हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है चैट जीपीटी, जी हाँ दोस्तों, उसने क्या किया है, यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो फेल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, इसको सबसे एडवांस एआई माना जा रहा था, क्योंकि इसने क्या किया था, बहुत सारे एग्जाम इसने क्लियर किए थे। अब कैसे क्लियर किए थे, एग्जाम में तो बैठेगा नहीं, लेकिन जब उसके पेपर होते थे तो उस पेपर को इससे सॉल्व कराया जाता था। इसको क्वेश्चन दिए जाते थे और ये क्या करता था, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन जब इसको भारत में लाया गया और जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वहाँ भी इसको बैठाया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, इसने 100 में से सिर्फ 54 ही क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाया। और आपको पता है लगभग 88% के आसपास अगले साल कट ऑफ थी, तो इस हिसाब से इसने एग्जाम को, यूपीएससी का जो एग्जाम था, इसने क्लियर ही नहीं कर पाया। ये अमेरिका के जो मेडिकल एग्जाम थे वहाँ भी ये गया था, वहाँ पे सबसे टॉप इसने किया। यहाँ तक कि जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, मतलब कोडिंग के लिए इंटरव्यू होता है, तो जो लेवल 3 होता है उसने ये भी हासिल किया। इसने सारे एग्जाम सॉल्व किए, मतलब सारे क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया, हर जगह भी इसने क्रैक किया, हर जगह भी इसने अच्छा रैंक किया इंसान के कंपेयर में। लेकिन जब ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसने क्या किया था, जो यहाँ के जो जियोग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इनके भी क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पाया था। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जो वजह है, पहला जो वजह है कि इसमें जो डेटा फीड है 2021 तक का है। दूसरी चीज़, ये अभी क्या हो रहा है, सीख रहा है। मैंने आपसे मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, ये क्या करेगा, सेल्फ लर्निंग करेगा। मतलब जैसे जैसे इसको डेटा मिलेगा, वो डेटा क्या करेगा, रिकॉर्ड करता जाएगा, एक ब्रैकेट बना के रिकॉर्ड करता जाएगा। और जब उससे फिर से कोई सवाल पूछेगा तो फिर से जाके वो क्या कर पीछे जाके देखेगा, वो पैटर्न को पहचानेगा और फिर से आपको ये जवाब देगा। यही इसका काम है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब लोग इसको टेस्ट करने लगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भले ही इसने क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा आप देखेंगे कि ये ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। लेकिन अभी इतना ट्रेंड नहीं है। देखिए लोगों की गलती क्या होती है यहाँ पे, ये बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपको जैसे रिसर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये आर्टिकल मुझे ऐसा लिख के दे दे जैसे कि राइटर लिखता है, तो वो ये नहीं कर सकता है। यही लोगों की गलतफहमी। जैसे आप देखेंगे कोई बात, जैसे वीडियो में देखेंगे चैट जीपीटी से आप कमाए इतने पैसे, ये आपको लिख के देगा ब्लॉग। ये ऐसा नहीं कर सकता, वो ब्लॉग लिख के नहीं दे सकता है। अभी जैसे आप बोलेंगे इस ब्लॉग लिख के दो, तो ऐसा जैसे बोलेंगे जैसे रोबोट को ही बोल रहे हैं, मैं तुम चलता हूँ कहाँ तुम गए। तो अब ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये आपकी मदद करता है। मदद कैसे करता है, एक बात समझिए। अभी क्या हुआ, न्यूयॉर्क में इसकी वजह से क्या हुआ था, क्वेश्चन लोग सॉल्व करने लगे थे। वहाँ के जो बच्चे थे होमवर्क अपना उसी से कर लेते थे, तो वहाँ पे बैन करना पड़ा बच्चों के लिए, हालत ऐसी आ गई। तो इतना ज़्यादा एडवांस है। मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन इससे किए हैं, बहुत ही आसानी से ये कर देता है। लेकिन कभी कभी आपको ये गलत भी देता है। ऐसा नहीं कि आपको हर बार ये सही देगा, लेकिन आपका काम कर देता है। जैसे एक बात समझिए कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाना है या कुछ भी काम करना है। मान लीजिए कि आप एक मैथ के टीचर हैं। अब मान लीजिए आपको पहला चैप्टर पढ़ाना है एनसीईआरटी का, तो आप इसके पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे फर्स्ट चैप्टर का बना के दे दो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को दे, आपको सोल्यूशन प्रॉपर दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है। जो क्वेश्चन आप खुद से लिखते, जो काम आप खुद से करते, आपका सारा काम कर दे रहा है। नोट्स में छोटे छोटे पैराग्राफ बना के दे देगा। ये सिर्फ यही करता है। अब इसको जाहिर सी बात है यूपीएससी में बैठाया जाएगा, तो आपको पता है उसमें रिटेन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये कहाँ से सॉल्व कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आती है, एक बार मैं आपको बता दूं कि एक सवाल पूछा गया था, एलॉन मस्क से और जैक मा से डिबेट हो रही थी। तो सवाल पूछा गया, जब एआई आएगा तो इंसान उससे कैसे टक्कर लेगा, कैसे लेगा। तो उसी बात पे जैक मा ने एक रिप्लाई दिया था कि जैसे ही एआई आएगा तो एआई से कॉम्पीट करने के लिए एआई होगा। जैसे कार से जब रेस होता है तो कार इंसान से रेस नहीं लगाता है, बल्कि कार से कार रेस लगाता है। वही चीज़ यहाँ पे होगी। जैसे अगर एआई आया, ठीक है, किसी कंपनी का, तो उससे कम्पीट करने के लिए कोई कंपनी अपनी एआई लाएगी। अब इसको आप कोई बोल दे कि पेंटिंग करके दे दो, ये पेंटिंग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि गैरी कास्परोव से एक बार क्या हुआ था, जब मशीन उनसे चेस खेल रहा था, आपको मैं बता दूं, तो गैरी कास्परोव ने बहुत आसानी से उसको हरा दिया। फिर मशीन बहुत ज़्यादा एडवांस बन के आई। तो वहाँ पे क्या होता है कि गैरी कास्परोव क्या करते हैं, ऐसी चाल चलते हैं जो चाल कभी खेली नहीं गई थी। मशीन फिर से हार गई, ठीक है। तो जो चाल उन्होंने चली, वो क्या करेगा, उसको ट्रेंड कर लेगा, अपने अंदर भर लेगा। सेम चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे जैसे इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा डेटा भरता जाएगा अपने अंदर, और जब दोबारा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके ये आंसर करता है। जैसे इसमें एक खास बात है, जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा a+b का होल स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व करेगा, और जो सबसे रिलेवेंट होगा आंसर वही ला के आपको देगा। यही इसका काम है। दूसरी चीज, इसमें दिक्कत क्या थी जिस वजह से फेल हो जाता है, पहली बात इसको कम डेटा पे क्या किया है, ट्रेंड किया गया है। लगभग 420 के आसपास डेटाबेस को ट्रेंड किया गया है।
इतने कम डेटा पे ट्रेंड करने के बाद क्या होता है कि जब ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे तो ये लॉजिक नहीं बना सकता है। इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी फेल हो जाती हैं। मेडिकल एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉजिकल होता है, आईक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे रिटन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत होती है, बहुत अच्छे जवाब की जरूरत होती है, तो ये नहीं कर सकता वहाँ पे। हाँ, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये ग्रो हो रहा है, ये ग्रो कैसे हो रहा है, आपका ही इंफॉर्मेशन लेते लेते ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। जैसे एक बच्चा होता है, हर चीज़ जैसे पेरेंट जैसे बोलते हैं वो देखता है, सीखता है, वैसे बोलता है, वही चीज़ यही कर रहा है। जैसे जैसे आप जैसे चैट कर रहे हैं वो सारा कुछ समझ रहा है, वो डेटा ले रहा है, खुद को क्या कर रहा है, बार बार ये ट्रेन कर रहा है। जब ये दोबारा क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, आप देखेंगे जैसे इसने 54 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जब ये क्वेश्चन इसे दोबारा पूछा जाएगा तो देखेंगे ये क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेगा। जब दोबारा पूछा जाएगा तो और ज़्यादा सॉल्व करेगा, क्योंकि हर बार ये क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जैसे आप कोई किताब एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आता है, तो सेम चीज़ इसके साथ है। लेकिन कभी ये इंसान को नहीं पा सकता है। कभी कभी ये सवाल उठता है लोगों के मन में कि क्या ये इंसानों के कंपेयर में आ सकता है। देखिए, ये कौन सा काम करता है, ये लॉजिक बना देता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो इंसान क्या करेगा, इंसान इससे आगे का काम करेगा। इंसान क्या काम करेगा, इंसान जैसे किसी को रिसर्च पेपर लिखना है, तो रिसर्च पेपर में सबसे जरूरी क्या होता है, आपका जो रिसर्च होता है वो जरूरी होता है। उसमें जरूरी ये नहीं है कि जो आप फार्मूला लिखे हैं, वो फार्मूला तो आप इससे भी बना सकते हैं फटाफट, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आप देते हैं, ठीक है, वो जरूरी होता है। आप आर्टिकल लिखते हैं, वो इसमें हेल्प करेगा, हेडिंग बना देगा, पैराग्राफ बना देगा, ठीक है, लेकिन जो इसमें खूबसूरती लानी है वो आप लाएंगे, तो इससे इंसान ज़्यादा काम कर पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे एआई आया तो लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी। लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। हालांकि हर चीज़ के दो, आपको पता है, दो पहलू होते हैं, अगर कुछ अच्छा भी तो कुछ बुरा भी है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपको पता है जॉब भी जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आने वाले वक्त में इसका एक अच्छा भी एक पहलू हमको दिखता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि कैसे जो चैट जीपीटी है, दुनिया का सबसे बेस्ट एआई मॉडल, उसने क्या किया है, यूपीएससी को बीट नहीं कर पाया, यूपीएससी से हार गया है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। चलिए अगले साल देखते हैं क्या ये क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो हमारा कोर्स यूपीएससी का जरूर अवेल करें, एनसीईआरटी जरूर अवेल करें, और साथ साथ हमारा जो एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी जरूर अवेल करें, ताकि आप अभी एग्जाम को क्रैक कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।